मुंबई की लोकल ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में फर्स्ट क्लास वाले आदमी चढ़ गए। फर्स्ट क्लास वाले औरतें भी अपने डिब्बे में चढ़ गई। तभी एक नंगा धड़ंग आदमी फर्स्ट क्लास लेडीज डिब्बे में चढ़ गया। वो खुश दिख रहा था, उसके दांत और आंखें चमक रही थी, शेष पूरा बदन काला था। वह जैसे ही चढ़ा, औरतों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, उतरो नीचे। मगर उसको तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह अब भी हंस रहा था। औरतों की आवाज सुनकर फर्स्ट क्लास वाले पुरुष भी चिल्लाने लगे, अरे ये क्या कर रहा है, देखता नहीं वह लेडीज डिब्बा है। मगर वो तो हंसे ही जा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वह उतरने को तैयार ही नहीं था। अब तो ट्रेन भी चल पड़ी थी। मुंबई की लोकल ट्रेन कुछ सेकंड्स के बाद किसी का इंतजार नहीं करती, चाहे कोई दंगा धड़क आदमी फर्स्ट क्लास डिब्बे में क्यों न चढ़ जाए। लोग चिल्लाए जा रहे थे, उतर जा उतर जा। अब तो उतर भी नहीं सकता है, एक बार को तो मुड़ा कि उतर जाए, मगर ट्रेन चल रही थी। तभी एक फर्स्ट क्लास वाले भाई साहब को कुछ ज्यादा ही जोश आ गया और वे चेन खींचकर ट्रेन को रोक देना चाहते थे और उस नंगा धड़क आदमी को लेडीज डिब्बे से उतर देना चाहते थे, जिससे सब लोग थोड़ी ही देर में समझ गए कि वह पागल है। उसे किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। लोग चिल्लाए जा रहे थे, औरतें चिल्लाई जा रही थी और वह हंस रहा था। तभी किसी ने कहा, अब तो ट्रेन चल दी, अब उतरेगा भी तो कैसे। और ये सुनकर जो हाथ चेन खींचने ही वाले थे, पता नहीं क्या सोचकर रुक गए। अब सबकी सांसें तेज हो गई थी। वह पागल लेडीज डिब्बे में सफर कर रहा था, वो भी फर्स्ट क्लास में और बिना टिकट के। उसके पास तो पहनने को कपड़े भी नहीं थे और कपड़े नहीं थे तो जेब भी नहीं थे और जेब भी नहीं टिकट का। वो क्या करता। उसका काला शरीर सबको डराए जा रहा था। फिर वो थोड़ा सा लेडीज की ओर बढ़ा, फिर औरतों ने और चिल्लाना शुरू कर दिया। फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे लोग फिर से खड़े हो गए। वो तो लेडीज और जेंट्स के बीच में एक दीवार है, वरना इतने में तो जाने कितने लोग लेडीज डिब्बे में पहुंच चुके होते अब तक। तभी एक भाई साहब बोले, पता नहीं कहाँ से आया है। ये सवाल वाकई सोचने लायक है। कहाँ से आया होगा वो। उम्र होगी करीब 25 साल, आंखें अंदर धसी हुई, गाल चिपके हुए, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं। कहाँ से आया होगा वो। अब जब ट्रेन चल दी और उसके उतरने का कोई सवाल ही नहीं है, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अगले स्टेशन पर उतर जाना। वो ये कहने वाले की ओर देखकर हंसे जा रहा था, जैसे कहने वाला कोई बंदर हो और वो एक बच्ची की तरह कोई बंदर देखकर खुश हो रहा हो। हंसते हुए उसके दांत दिखाई देते तो उसके दांत एकदम साफ थे, बल्कि चमक रहे थे। इससे पता चलता है कि वह कसरत से अपने दांतों को साफ करता रहा होगा या बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं होगा, जैसे उसका सब कुछ जल्दी में ही छीन लिया गया हो। वह कोई बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो औरतें और भी डर, पता नहीं क्या करेगा। मगर उसने ट्रेन में खड़े होने वाले लोगों के लिए बने हैंडल को पकड़ लिया। ट्रेन चल रही थी, वह भी हिल रहा था, गिर न जाए इसलिए उसने हैंडल पकड़ लिया। अब सब फर्स्ट क्लास वाले आदमी और औरतें बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अगला स्टेशन आए और ये बला उतरे और तब सबकी जान में जान आ जाएंगी। बारिश भी तेज हो रही थी, पूरी मुंबई पानी में भरा हुआ था, अंधेरा भी गहरा हो चुका था। वो पागल अगले स्टेशन पर भी उतर जाएगा कहा। उसके पास जब कपड़े नहीं है तो घर भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और ऊपर से ये फर्स्ट क्लास वाले लोग जल्दी मचाए हुए हैं कि उतर उतर, ये लेडीज डिब्बा है, फर्स्ट क्लास है। काला बदन, बदन पर कपड़े नहीं, नंगे धड़ंग, दिमाग की तौर पर लाचार। औरतें उसे ऐसे घूर रही थी कि उतर जा नहीं तो चलती ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। और वह है कि हंसे जा रहा था, पता नहीं किस पर हंस रहा था वो। बहरहाल सबकी राहत के लिए अगला स्टेशन करीब आ गया और एक बार फिर सबकी आवाजें गूंजने लगी, उतर जा, स्टेशन आ गया, अगले डिब्बे में चला जा। वह हंसते हुए इस तरह मुंडी हिलाता था जैसे बच्चे के साथ कोई खेल खेल रहा हो और उससे मुंडी हिलाने के लिए कहा गया हो। अगला स्टेशन आ गया और वह पागल हंसते हंसते उतर ही गया। किस पर हंस रहा था वो, उसका कौन सा क्लास था। उसके उतरते ही पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया, जैसे सब लोग कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गए हो। माना वह पागल था, लेकिन वे सबसे वो समझदार लोग थे। क्या यही थी उनकी समझदारी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।